भाई लोग, शुभम। आज आपको बताने वाले हैं बहुत ही कुछ ज़रूरी बातें। तो प्लीज़ आप शांति बना के धैर्य के साथ मेरा ये वीडियो देखें। मेरे जो थॉट्स हैं, मेरे विचार हैं, उसको सुने, उसको आत्मसात करें। तो जैसे मैं मूवी रिव्यू करता हूँ, ठीक। तो मूवी रिव्यू करने के लिए आज तो कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि आज ना कोई ट्रेलर आया है, ना ही कोई मूवी रिलीज हो रही है। आज 13 तारीख है, कल 14 तारीख को आवारापन 2 और बंटवारा रिलीज होगी, ये दो मूवी। तो कल मैं रिव्यू उसका करूँगा। आज मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताता हूँ कि जो हमारे जो देश का हेल्थ है उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि जो हमारे देश का जो हेल्थ है, यूथ जो सामने से आपको हेल्थी दिखता है, जो वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन, जो ग्रेन बस खाता है, ग्रेनिटेरियन है जो, तो वो चूंकि 22 साल 25 साल का है, तो वो देखने में तो जैसा भी दिख रहा हो, लेकिन वो हेल्दी नहीं है, ना वो फिट है अंदर से। अगर वो बाहर से फिट भी दिख रहा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर से वो उसकी हालत ख़राब है, अंदर उसका सारा चीज़ कमज़ोर है, आप समझ सकते हैं। जैसे कि उसके विसरल फैट है, उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, उसका मेंटल रूप से वो मेंटली वीक है, इमोशनली वीक है। तो ये सब डाइट प्रॉब्लम है। और चूंकि उसकी डाइट सही नहीं है, इसलिए उसका सारा शरीर कमज़ोर है, उसके सारे एक एक अंग कमज़ोर हैं। तो किसी का भी माइंड ठीक नहीं, किसी का रिलेशनशिप ठीक नहीं है, सब अंदर से टूटे हुए हैं। चाहे शादीशुदा हों, जो अपने को बड़ा सामने से हंसी खुशी दिखाते हैं, लेकिन जब घर के अंदर की जो हालत है, घर के अंदर उस रूम की जो हालत है, उस बेडरूम की जो हालत है, वो बहुत ही गड़बड़ है। बेडरूम में जाते ही सब पस्त हो जा रहे हैं, जितने भी लड़के हैं सब पस्त हो जा रहे हैं बेडरूम में जाते ही। उनमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, जितने भी ग्रेनिटेरियन, ये चावल रोटी खाने वाले हैं। तो ये रहा। और जो बहुत सारे शौक पाले हैं, जिनके बहुत ज़्यादा डिज़ायर हैं, वो सब चिंता में डूबे हुए हैं, लोन्स ईएमआई में डूबे हुए हैं। मेरा कोई शौक नहीं है, ना ना मुझे बंगलों का शौक है, ना गाड़ियों का शौक है, और ना ही मेरे बीवी बच्चे हैं कि मुझे ये सब ईएमआई वगैरह की टेंशन स्ट्रेस है। मुझे किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं है, ना मुझे लड़की पढ़ानी है, ना लड़के पढ़ाने हैं, लड़की लड़के की एजुकेशन, ना बीबी के घाघरा चोली और गहने और ये मेकअप के सामान, ये सब मुझे नहीं खरीदने हैं। पैड वगैरह और कपड़े वगैरह, मैं इन सब चीज़ों से बिल्कुल ही आज़ाद हूँ। मैं फ्रीडम हूँ और फ्रीडम दे भी देता हूँ। यही असली लव है, सेल्फनेस, सेल्फलेसनेस और फ्रीडम। गिव फ्रीडम, टेक फ्रीडम। मैं इसी आइडियोलॉजी पे बिलीव करता हूँ। और मैं हमेशा ही अनटचेबल, अनअवेलेबल रहता हूँ। तो एक गाना था ना कि मिलने की कोशिश न करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाएगा। वो मुझ पे ही लागू होता है, बिकॉज आई एम घोस्ट मोड, आई एम अनअवेलेबल, आई एम डिटैच, आई एम नॉट एट, not to attach anyone, not to available for any person, anybody in this world. I am the god, I am the ruthless man. जैसे गॉड को कोई नहीं छू सकता, कोई नहीं पा सकता, कोई नहीं देख सकता, ठीक उसी तरीके से मुझे भी कोई नहीं पा सकता, कोई नहीं मुझे वश में कर सकता। तो ये है असली पावर। जब आप सब छोड़ देते हैं, जब जब आपको किसी चीज़ का मोह नहीं रहता ना, तब आपको असली फ्रीडम, असली पावर मिलती है। जब आप फ्री होते हैं, फ्रीडम ही असली पावर है। आज़ादी जो होती है वो बहुत ही कीमती होती है। फ्रीडम सबसे ज़्यादा कीमती होती है। अगर फ्रीडम इतनी सस्ती होती ना, तो वो सबको मिल जाती है। हाँ, तो फ्रीडम बहुत ही महंगी होती है। फ्रीडम के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, फ्रीडम के लिए बलिदान देना पड़ता है, फ्रीडम के लिए कुर्बानी भी देनी पड़ती है। आज़ादी इतनी सस्ती नहीं होती, आज़ादी ऐसे ही नहीं मिल जाती।
आज़ादी के लिए आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। आज़ादी के लिए आपको अपनी खुशियों को, अपनी जो जितने भी नशे हैं, जितने भी मोह है, उन सब को आपको कुर्बान कर देना पड़ता है, तब जाके आज़ादी मिलती है, तब जाके वो अल्टीमेट एब्सोल्यूट फ्रीडम मिलता है। तो ये सबके बस की बात नहीं है। बहुत ही कम लोग हैं जो मुक्त होते हैं, जो आज़ाद होते हैं मेरी तरह। क्योंकि जो व्यक्ति कभी मोह से पीड़ित नहीं होता, जिसका किसी के भी प्रति मोह नहीं है, वो फ्री होता है, वही असली आज़ाद होता है। मैं किसी से भी मोहित नहीं होता हूँ। इस धरती में एक भी पर्सन नहीं है जिससे मैं अटैच हूँ, जिससे मैं मोहित हूँ। सब खत्म हो जाए, सब आग लग जाए, सब चल जाए, मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अकेले राज करूँगा, अकेले राज करता हूँ। तो ये है असली ताकत की मेरे लिए। ये मेरे लिए असली सुख है। मैं किसी से के साथ भी अटैचमेंट नहीं बांधता। मैं किसी के साथ भी किसी के साथ कोई भी वादा नहीं करता हूँ। ना मेरे बीवी, ना बच्चे, ना बच्ची, कि मुझे बीवी बच्चों को हेल्थ की फ़िक्र है। आजकल की लड़कियों, आजकल की जो छोटी छोटी लड़कियां हैं, उनको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। 8-9 साल में वो हो रही हैं, मैच्योर हो जा रही हैं, मतलब उनकी पॉवर्टी हो रही है। और उनकी जो पीरियड्स वगैरह हो जा रहे हैं, वो चालू हो जा रहे हैं। और जिन समाजों की लड़के लड़कियां, मतलब चाहे वो फिर शहर की भी हों, अगर वो आजकल सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा ये सेक्सुलाइजेशन और इन सब का चलन है कि आजकल के लड़के लड़कियां एक्साइटेड हो जाते हैं जल्दी से, और वो 10-12 साल में ही ये सेक्सुअल एक्ट करने लगते हैं, जिससे कई लड़कियां बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। और लड़के लड़कों का हार्ट ब्रेक होता है, और लव ट्रायंगल वगैरह ये सब हो जाता है। बहुत सारे क्राइम होते हैं इसी चक्कर में। तो ये सब चीज़ें, क्राइम बढ़ रहे हैं, क्राइम रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है इसी लव वगैरह के चक्कर में, नशे के चक्कर में। लव और नशा ये आजकल बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि यार हम सब जानवर हैं, और जानवर अ, अगर अच्छे से उनको ना रखा जाए तो वो फिर वो मतलब उसकी कोई गारंटी नहीं है वो कैसा निकल सकता है। वो उसका हेल्थ भी खराब हो सकता है, उसका मतलब उसकी कोई गारंटी नहीं है। बच्चे पैदा करना एक जुए खेलना जैसा होता है। कोई बच्चा किसी गंभीर बीमारी के साथ पैदा हो सकता है, कोई बच्चा वो उभयलिंगी भी हो सकता है, कोई बच्चा कोई लड़की पैदा हो सकती है जिसका रेप हो सकता है, कोई लड़का पैदा हो सकता है जिसका हार्ट ब्रेक हो सकता है, जो बेरोजगार हो सकता है, जिससे बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है पैसे कमाने के लिए। लड़के लड़कियों को कोई गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, एक्सीडेंट तो कितने ज़्यादा होते हैं कि सर फट जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ये सब चक्कर में यार लोग क्यों पैदा कर देते हैं। और अगर ये सब ना भी हो तो जो लड़के लड़कियां पैदा हो रहे हैं जो शाकाहारी हैं, तो शाकाहारी रहेंगे तो वो कमज़ोर रहेंगे, उनके जो शारीरिक अंग वगैरह हैं वो सब कमज़ोर रहेंगे, उनके हार्मोन्स ठीक से काम नहीं करेंगे। और मांसाहारी अगर हो गए, मतलब नॉन वेजिटेरियन हो गए, तो जीवों की हत्या करनी पड़ेगी। इसीलिए बच्चे पैदा करना किसी भी तरीके से सही चीज़ नहीं है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इलोन मस्क मंगल को धरती बनाना चाहते हैं, और मैं शुभम धरती को मंगल जैसा बनाना चाहता हूँ। यहाँ संपूर्ण शुभ मंगल हो। शुभ मंगल में जैसे कि न जीव है, न कष्ट है, न पीड़ा है, न दुख है, तो वैसे ही मैं धरती को भी चाहता हूँ कि यहाँ भी न जीव रहे, न कोई किसी प्रकार की कोई पीड़ा हो, बस शांत धरती हो। इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में एक शांत सन्नाटित धरती। तो मैं ऐसा ही चाहता हूँ कि सब एक्सटिंक्ट हो जाए, ना कोई जीव रहे,
इसीलिए मेरा यही कदम रहेगा, मेरी यही मान्यता है कि मैं तो अपने लेवल पे ना शादी करूँगा ना बच्चे, तो मैं तो इस पीड़ा को, इस जो दुख है उसको तो आगे नहीं बढ़ाने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और जो भी पैदा होंगे वो चाहे कितने भी अमीर हों, कितना भी उसके पास पैसा हो, वो वो बूढ़ा तो होगा ही, वो बीमार तो होगा ही, इससे तो नहीं बचा जा सकता। और कि इस समाज में इतने सारे अपराध हैं, बेरोजगारी है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। ये जो ये एक्ट्रेस लोग भी हैं, लोग भी हैं, उनके साथ भी कुछ अच्छा चीज़ नहीं होता, वो भी परेशान होते हैं। जो एक्टर लोग हैं, नेता लोग हैं, वो सब परेशान होते हैं, वो सब टूटते हैं, वो सब कुछ झेलना पड़ता है, अपराध होता है। तो हमें ये सब चीज़ें जाननी चाहिए कि ये दुनिया कोई रहने की अच्छी जगह नहीं है। मतलब यहाँ पर ये नर्क है, मतलब बाइबल में लिखा है कि ये नर्क है, तो ये होता है। अब देखिए, मुझे सर्दी हो गई, मैंने क्या खाया, केला खाया, अच्छी चीज़ें खाई, मतलब लेकिन क्या हुआ, सर्दी हो गई। तो ये सब चीज़ें होती हैं, कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं शरीर में। ये शरीर कोई अच्छी चीज़ नहीं है, बस लोग अट्रैक्ट होते हैं लड़कियों के ऊपर, लड़की अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जहाँ वो लड़की मिल जाती है, उसके साथ जो उसका वो सेक्सुअल एक्ट करने के बाद फिर जब वो लड़की कुछ डिमांड करती है, अपनी डिज़ायर बताती है, तो वही लड़का फिर उससे नफरत करने लगता है। वो शरीर जब गंदा होता है, जब वो शरीर सड़ने लगता है, बीमार होता है, थकता है, तो वो लड़का जो है वो अट्रैक्शन धीरे धीरे 4 महीने, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने में लूज होने लगा, मतलब ख़त्म हो जाता है। फिर वो दूसरे शरीर की ओर तलाश करने लगता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है जानने के लिए। ये लोग मजाक में लेते हैं, जो पाता है वो खोता है, मतलब जो पाता है जो चीज़, वो उसका गुलाम हो जाता है। ये चीज़ लोग नहीं समझते हैं। तो क्योंकि लोगों की आईक्यू लेवल कम है इंडिया में जो सोचने समझने की क्षमता है वो कम है। यहाँ के लोग उतने ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हैं। जी, जो हाई आईक्यू के लोग हैं, जो हाई आईक्यू इंडिविजुअल हैं, मैं जैसे हूँ। क्योंकि क्या है कि यहाँ के लोग इतना ज़्यादा बिजी हैं रोटी कमाने में, पैसा कमाने में, समाज के लिए इतने ज़्यादा उनके अंदर संस्कार भरे हैं कि वो ये सब चीज़ों में, मतलब उनके पास वो गंभीर विचार करने की वो ताकत ही नहीं है। वो कभी अकेले नहीं रहते, अकेलेपन से डरते हैं, अकेले रहने से डरते हैं, अकेले चलने से डरते हैं। और मैं अकेला रहता हूँ, अकेले चलता हूँ, अकेले वर्कआउट वगैरह करता हूँ, तो जो मेरी थिंकिंग प्रोसेस है वो बहुत ही हाई लेवल पे पहुँच चुकी है। हाँ, मैं संन्यास वगैरह तो मैं नहीं लूँगा कि पहाड़ों पे चला जाऊँ, कि सब छोड़ छाड़, वो सब तो मैं नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, इस प्रकृति को, इस समाज को मैं हार्म करके तो नहीं जाऊँगा। और कुछ न कुछ अपना जो कंट्रीब्यूशन है, अपना जो कुछ गिफ्ट है, गिफ्ट मतलब क्या है कि कुछ पेड़, कुछ पौधे, ये सब मैं दे के जाऊँगा। अपनी जो वंश है, अपनी जो संतान है, वो तो नहीं दे के जाऊँगा, क्योंकि वो रहेंगी तो वो और आगे वंश बढ़ाती जाएंगी, जिससे कि कार्बन एमिशन होगा और प्रदूषण होगा, जनसंख्या वृद्धि, कंपटीशन, ये सब चीज़ें। तो वो इस समाज के लिए, इस प्रकृति के लिए भी अच्छा रहेगा, और मेरे बच्चे बीबी के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि वो जब इस धरती में रहेंगे ही नहीं तो कष्ट उनको नहीं होगा। तो ये होती है बात। लेकिन लोग समझते नहीं। मुझे अब किसी का पेट नहीं पालना, ना मेरी बीवी, ना बच्चे, ना बच्ची। मुझे सिर्फ अपना पेट पालना है। वो भी मैं बहुत कम खाना खाता हूँ। और हाँ, ज़्यादातर रोटी वगैरह तो मैं खाता नहीं हूँ। थोड़ा बहुत जो घर में बनता है वही खा लेता हूँ, और कुछ फ्रूट्स सैलेड वगैरह खा लेता हूँ। तो ये होती है असली फ्रीडम, की जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे। और मुझे क्या करने में मज़ा आता है, मुझे वर्कआउट, रनिंग, वॉकिंग करने में,
और वीडियो बनाने में ये मेरा पैशन है। मैं ज़िंदगी भर ऐसे ही अपने विचार शेयर करता रहूँगा। मैं वीडियो बनाऊँगा, वीडियो को इंटरनेट पे अपलोड करता रहूँगा सोशल मीडिया पे। मुझे अपने विचार को वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट करके, मतलब वीडियो फॉर्म में बता के मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को अगर मुझसे बात करनी है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है 9340127693। तो आप मुझसे कॉल करके आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम को समझूंगा, आपको कुछ सल्यूशन दूंगा, आपको कुछ बताऊंगा जो मैं सोचता हूँ, जो मेरी जितने भी अनुभव हैं, जितनी भी जानकारियाँ हैं वो मैं आपको दूंगा। तो और मैं क्या है कि मैं एक आज़ाद प्राणी हूँ। आज़ाद प्राणी मीन्स मुझे कोई पा नहीं सका, ना मुझे कोई टच कर सकता। इसके लिए मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मेरे ही प्रति रिस्पेक्ट है। मैं अपने ही प्रति रिस्पेक्टफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ। और मुझे किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं है, ना मुझे किसी प्रकार की टेंशन है, ना मुझे किसी से कोई मतलब है, ना किसी से कुछ लेना देना है। मैं किसी के लिए नहीं जी रहा हूँ। मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए जी रहा हूँ। खुशी भी नहीं, आनंद। आनंद, परम आनंद। मतलब कि क्या है कि वो खुशी जो डोपामिन होता है उससे बहुत ही बेहतर होता है। हवा में मौन, मेडिटेशन और सनलाइट, सुबह की सनराइज, सनसेट, इन सब में जो मिलता है मुझे आनंद, वो मेरे लिए सबसे ऊपर है। और ये जो चीप डोपामिन होता है, जो शुगर और पोर्न, सेक्स, लड़कियों से बात करना, चेस करना, लव चेस करना, ये सब डोपामिन है, पुअर डोपामिन। इन सब चक्करों में मैं नहीं पड़ता हूँ, क्योंकि ये एक झटके से उठता है फिर ड्रॉप हो जाता है डोपामिन। और जो आनंद का लेवल है, जैसे कि जो नेचर में जो आनंद है वो, और जो मेडिटेशन मौन में जो आनंद है वो सस्टेनेबल है। वो विदाउट हार्मफुल आनंद है। मैं जो अपने विचार लोगों के साथ शेयर करता हूँ, इसमें मुझे, ये मेरा पैशन है। मतलब ऐसा पैशन है कि अगर इसमें मुझे पैसा मिले या ना मिले, बस मुझे इससे मतलब नहीं। मुझे बस खुद को एक्सप्रेस करना है। मुझे बस खुद के विचारों को इस दुनिया में अमर कर देना है। अपनी लेगेसी को बरकरार रखनी है। मतलब लेगेसी मीन्स ये नहीं कि बच्चे पैदा करके फिर अपने वंश को आगे बढ़ाना है, ये सब नहीं। लेगेसी मतलब मेरे जो विचार हैं वो फैलने चाहिए। मेरे विचार क्या हैं कि आपको अकेले खुश रहें, शादी बच्चे ना करें, किसी को भी कष्ट ना दें, और हार्ट ब्रेक अपना ना करें, ना ही किसी का हार्ट ब्रेक, किसी को धोखा ना दें। ये सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली क्या है कि किसी के विदाउट कंसेंट के मतलब जैसे बच्चे पैदा करते हैं तो उनका कंसेंट नहीं रहता है, फिर वो आते हैं, उनको इतनी मेहनत करनी पड़ती है जीने के लिए, अपने पेट के लिए, अपनी भूख के लिए, इतना सर्वाइवल जो है पेन उसको झेलना पड़ता है, वो भी बेचारे से बिना पूछे। तो मुझसे तो ये पाप नहीं होगा यार। मैं विदाउट कंसेंट, मुझसे बिना पूछे ना मैं किसी को जवाब देता हूँ, ना मैं बिना पूछे किसी से बात करता हूँ। मेरे में जितने भी कॉल्स आते हैं वो इनकमिंग होते हैं। जब लोगों का मन करता है तब मैं बात करता हूँ, नहीं उनका मन करता मैं बात नहीं करता। और अपने में रहता हूँ, अपने में जीता हूँ। किसी के ऊपर बोझा नहीं बनता मैं। और आउट गोइंग कॉल नहीं, सिर्फ इनकमिंग। अगर कोई फ़ोन करता है मैं बात कर लेता हूँ, नहीं करता बात नहीं करता। तो ये अपना एटीट्यूड है यार, और ऐसे ही मैं जीता हूँ। जो मन में आता है वो करता हूँ, जो नहीं मन में आता वो नहीं करता। मर भी जाऊँ तो भी नहीं करता। ऐसे ही जीता हूँ मैं। तो मेरे मन में ये शादी बच्चे नहीं हैं, मैं नहीं करूँगा। चाहे रिलेटिव या
मैं फैमिली वाले कुछ भी बोलें, क्या कर लेंगे, अधिक से अधिक जबरदस्ती तो करवा नहीं देंगे। अगर मान लीजिए कि मेरे पिताजी तो हैं नहीं, अगर मेरे परिवार वाले या रिलेटिव मेरी शादी फिक्स भी कहीं कर दिए, तो अगर मैं बात ही नहीं करूँगा ना लड़की से ना उसके घर वालों से, वो थोड़ी मेरी शादी करवा देंगे। मतलब कोई लड़की थोड़ी शादी कर लेगी कि जो बंदा बोलता ही नहीं वो क्या शादी करेगा। तो ये मेरा प्लान। और ये तो है ही। और दूसरी चीज़ ये है कि वो तो मैं नहीं करूँगा कि मतलब बात भी नहीं करूँगा ना शादी की कोई शॉपिंग करूँगा। ये शेरवानी कपड़े वगैरह तो कैसे होगी। मैं ही असली मालिक हूँ इस घर का, अकेला हूँ, अकेला वारिस, तो मैं ही मालिक हूँ, मैं ही यहाँ का करता धरता हूँ। तो इम्पॉसिबल है मेरी शादी, इम्पॉसिबल। मतलब आई एम सिंगल, आई एम बैचलर बाई चॉइस। मैं अपनी चॉइस से अनमैरिड हूँ, मैं अपनी चॉइस से सिंगल हूँ और सिंगल हमेशा ही रहूँगा, क्योंकि सन सूर्य वो सिंगल है तो मैं भी सिंगल हूँ, ये आप समझ लीजिए। सन सूर्य मेरे भगवान हैं, सूर्य मेरे पिताजी हैं, सूर्य मेरे गुरु हैं, और गुरु के बिना कोई भी काम नहीं आता। मैं सुबह उठता हूँ सबसे पहले सूर्य के पास जाता हूँ, वो मुझे ताकत देते हैं, वो मुझे खुशी देते हैं, वो मुझे असली आनंद रूबरू करवाते हैं। और यार मैं हमेशा ही मैं खुद में सेटिस्फाइड रहता हूँ, खुद में खुश रहता हूँ। ना किसी से प्यार, ना किसी से नफरत, ना किसी से मोहब्बत, ना किसी की आदत। तो ये है मेरी लाइफ स्टाइल। इट्स मी एंड इट्स दिस इज माय चैनल शुभ लाइफ शुभम, शुभ लाइफ शुभम। ये चैनल मैंने बनाया था पिछले साल शायद सितंबर में। तो अब धीरे धीरे 1 साल होने वाले हैं, लगभग 160 से ऊपर वीडियो इसमें आ चुके हैं 1 साल में। तो मैं ये है मेरा शौक। मुझे पैसे नहीं मिले, एक भी पैसा नहीं मिला, लेकिन मैं फिर भी बनाऊंगा, बनाते रहूंगा, क्योंकि मुझे पैसे से मतलब नहीं। जो चीज़ मुझे पसंद है, जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है वो मेरी लाइफ बन जाती है। और अब कंटेंट क्रिएशन मेरी लाइफ है, मेरा एकमात्र प्यार है कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब वीडियो बनाना और उसको अपलोड करना, अपने विचारों को लोगों में पहुंचाना, अपने विचारों के माध्यम से क्रांति लाना, रेवोल्यूशन लाना। तो मेरे भाइयों, आप हमेशा आज़ाद रहें। ये आपके पास एक ब्रह्मास्त्र है। आप एक आदमी हैं, मर्द हैं, आप लड़के हैं, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपको किसी भी मोह करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद में सफिशिएंट हैं। आपको बस खाना बनाने के लिए ये रोटी राइस आप मत बनाइए, आप अंडे खाइए, आप सैलड खाइए, और जो मीट खाते हैं वो मीट खाइए। तो इससे क्या है कि आपको प्रोटीन फैट भी मिलेगा, और से आपको किसी के साथ डिपेंड भी रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि चावल बनाएं, दाल बनाएं, सब्ज़ी बनाएं, कि रोटी बनाए, पूरी पराठा ये सब बनाए, पराठा वगैरह। तो ये सब चीज़ें सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। इससे डायबिटीज़, हार्ट अटैक, शुगर और इरेक्टाइल डिसफंक्शन वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें आपके लिए नुकसान भी होती हैं। आपके जो वाइफ है, आपकी बीवी का खाना, आपकी गर्लफ्रेंड का खाना आपको वीक बनाएगा। वो आपको रात रात भर जगा के रखती हैं, वो आपको रात रात भर चैट करवाएंगी, फ़ोन करेंगी, जिससे आपकी नींद खराब होगी, जिससे आपकी स्किन डल होगी और आप बूढ़े हो जाएंगे। आपका जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो रात रात भर जागने से वो मतलब आप एक तरह से नामर्द हो जाएंगे, नपुंसक हो जाएंगे। तो आप ये सब चीज़ें अवॉइड कीजिए। आप
आप हमेशा खुद पे ध्यान दीजिए, अपनी बॉडी पे, अपने प्रोटीन इंटेक पे, अपने हार्मोन्स पे ध्यान दीजिए, अपनी स्लीप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। आपको सोना है, स्लीप से आपकी जो सारी रिपेयर होती है वो होती है। आपको चीनी और कार्बोहाइड्रेट से दूर रहना है। चीनी में क्या होता है, सुक्रोज, जिसको तो सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज फ्रूट में भी होता है, तो आपको फ्रक्टोज को अवॉइड करनी है। फ्रक्टोज मतलब चीनी और फल, इनको आपको अवॉइड कर देना है, इनको आपको पूरी तरीके से छोड़ देना है। अगर आपको कुछ फ्रूट्स खाने भी हैं तो आप अमरूद, जामुन, खीरा, ये सब आप खा सकते हैं। फ्रूट्स आपको बिल्कुल भी अवॉइड कर देने हैं। फ्रूट्स क्योंकि फ्रूट्स प्रिजर्वेटिव से पकाए जाते हैं, वो बेमौसम के फल तो आपको अवॉइड ही करने हैं। जो 12 महीने आपको मिलते हैं वो आपको फल अवॉइड कर देने हैं। आपको सिर्फ मौसमी फल खाने हैं। मौसमी फल मीन्स जो सीजनल फ्रूट्स हैं, जो मौसम में फलते हैं, जो पेड़ों पर लगे दिखें वो वाले फल आप खा सकते हैं। तो ये होता है। और हाँ, तो मैं कहाँ पर था कि आपकी जो बीवी है वो आपको तला तला ला के खिलाएगी। यही रोटी मतलब पूरी, पराठा, चावल, दाल, जिससे आप मोटे हो जाएंगे, आप अनअट्रैक्टिव हो जाएंगे। आपकी जो टेस्टोस्टेरोन है वो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि आप में चर्बी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपका टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। आप एक अंकल जैसा दिखने लगेंगे, आप बूढ़े हो जाएंगे। एंड मेरी उम्र के जो लड़के हैं जिनकी शादियां हो गई हैं, बच्चे हो गए हैं, वो अंकल दिखने लगे हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं बीवियों का, बच्चों का, और नौकरी कर रहे हैं, गुलाम हो गए हैं, स्लेव माइंडसेट, स्लेव हो गए हैं वो पूरी तरीके से। स्लेव पूरी खा खा के वो पूरी तरीके से स्लेव हो चुके हैं। वो कैद हो चुके हैं। पूरी, आलू के पराठे, आलू खा खा के वो आलू जैसा गोल मटोल हो गए हैं। मुझे तो उनकी हालत पे हंसी आती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये सब उनकी ही चॉइस है। वो सब फंस चुके हैं एक जेल में, एक ट्रैप में, मैरिज ट्रैप में वो फंस चुके हैं। वो लालच, जैसे कि चूहे को दाना डाल के ट्रैप में फंसा लिया जाता है, मछली को दाना डाल के उसको फंसा लिया जाता है, वैसे ही वो लड़के फंस चुके हैं। अब मैं उनकी हालत देख के हंसता हूँ, मुझे दया आती है, मुझे उन लड़कों पर दया आती है। मुझे उनके जैसा तो बिल्कुल भी नहीं बनना है, ना वो उन लड़के लड़कियों जैसा नहीं बनना है। वो उनका रास्ता है, वो अपने रास्ते पे जाए, वो भीड़ वाला रास्ता है, वो हर्ड फॉलोअर है, वो अपना भीड़ के बने बनाए रास्ते पर वो जाए। मुझे उनसे कोई भी मतलब नहीं है। वो लड़के एक स्क्रिप्ट जो लिखी गई है कि आपको 22-25 साल तक पढ़ाई करनी है, सेटल हो जाना है, और फिर आपको 24-25 में शादी कर लेनी है, फिर 27-28 में बच्चे कर लेने हैं, फिर उन बच्चों को पढ़ाना है, फिर उन बच्चों की शादी करनी है, फिर आपको मर जाना है। ये है उनकी लाइफ में। ये बता दे रहा हूँ 6 पॉइंट में, कि 22 तक पढ़ाई, 24-25 पे शादी, 26-27 पे बच्चे, और नौकरी 30 मतलब नौकरी तो करनी ही है, फिर बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, और फिर मर जाना। ये इतनी चीज़ें हैं। और मेरी लाइफ, मैंने पढ़ाई की, छोड़ दी। जब तक पढ़ाई की 12वीं तक, फिर इसके बाद मैंने रेगुलर पढ़ाई नहीं की, प्राइवेट पढ़ाई की, बस जाके एग्ज़ाम दे देता था बस। इसके बाद मैंने ये स्लेव और ओबीडियंट रहना छोड़ दिया। मैं अनटेम्ड फॉर एवर जैसा हूँ, मतलब मैं कभी भी झुकने वाला नहीं हूँ, किसी के भी आगे ना झुकता, और कभी रुकने वाला नहीं हूँ, ना कभी रुकने वाला हूँ, ना कभी झुकने वाला हूँ। मैं बस आगे बढ़ने वाला हूँ, आगे चलने वाला हूँ। मैं अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखूँगा। मैं समाज के द्वारा बनाई गई
फिल्मों, मीडिया, सरकार के द्वारा बनाई गई स्क्रिप्ट पर मैं नहीं चलूँगा। मैं अपनी स्क्रिप्ट में अपनी कहानी खुद लिखूँगा। शुभ।